नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे। हालांकि हम बता दें और स्पष्ट बात, अभी बारिश के मेढक की तरह कई प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी अपने आप को कहने वाले, जो पैसा लेकर के दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पार्टी से बात हो चुकी है, टिकट उन्हें मिल जाएगी। लेकिन हम बता दें, ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि सभी जानते हैं कि अब जो मुख्य प्रत्याशी होते हैं उसी पर वोटर सिमटता है। हमारे यह विश्लेषण देखें, लेकिन उससे पहले हम कहेंगे दरभंगा शहरी विधानसभा का जो समीकरण बदल रहा है उस पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। एनडीए के उम्मीदवार में संभावित जहां संजय सरावगी हो, तो संजय सरावगी को टक्कर देने के लिए कौन सा उम्मीदवार हो सकता है, इस पर बात चल रही है। हालांकि हम बता दें, जनता की माने तो ओम प्रकाश खेड़िया दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। प्रथम नंबर पर अगर कहें तो बद्री पूर्वे का नाम पहले नंबर पर आ रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर ओम प्रकाश खेड़िया और तीसरे नंबर पर जो आ रहा है, जो दोनों को छोड़कर आगे जा सकता है, वही संजय सरावगी को कई टक्कर देगा, वो है अमरनाथ गामी। अगर बात करें, कयास लगाए जा रहे हैं कि अमरनाथ गामी महागठबंधन के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं दरभंगा शहरी विधानसभा से। ऐसे में जातिगत समीकरण से लेकर के और जो उनका जो वोट बैंक है वो निश्चित तौर पर संजय सरावगी को कई टक्कर दे सकता है। दरभंगा में पैसे की बदौलत टिकट लेने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और वोटर और जनता भी समझने लगी है कि बारिश के मेढक की तरह जो चुनाव से कुछ दिन पहले काम करते हुए जनता पर वोट देने का दबाव बढ़ाना चाहते हैं, हर तरह से लुभाने का प्रयास करते हैं, जबकि उन्हें इस क्षेत्र की जनता की समस्या से ना कोई मतलब रहता है और ना आगे भी रहेगा, क्योंकि वह जानते हैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आते हैं। हम बता दें, 10 विधानसभा की अगर बात करें तो प्रत्येक विधानसभा में कम से कम आधे दर्जन उम्मीदवार हर दल में हैं, जबकि वह जानते हैं कि इनमें से किसे टिकट मिलने वाला है। फिर भी वह जोर आजमाइश करते हुए अपने वर्जन नेताओं और आकाओं पर दबाव डालने लगते हैं, जो राजनीतिक दल के नेताओं और प्रत्याशी के लिए खतरे की घंटी है। उनको हराने के लिए यह मिशन ना प्रारंभ कर दे। सूत्रों से मिली बड़ी खबर, दरभंगा विधानसभा क्षेत्र में भी एनडीए से 3 उम्मीदवारों ने अपना बायोडाटा जमा किया है। वहीं महागठबंधन में 6 लोगों ने अपना बायोडाटा जमा किया है। वहीं दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से ओवैसी पार्टी और मोइन फ्रंट ने भी अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, जो महागठबंधन उम्मीदवार के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना दबदबा कायम करने के लिए बायोडाटा जमा कर चुकी है। इस चुनावी रण क्षेत्र में सीधा दिल्ली से अपना दावेदारी को लेकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर पैसे की ही बदौलत दरभंगा शहर में अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों को पता है कि ब्राह्मण समुदाय के वोट उसे मिलेगा, लेकिन सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को दरभंगा की जनता अभी बिहार में अस्तित्व नहीं होने की वजह से वोट डालने के लिए इनकार कर रही है। जनता का कहना है कि सिर्फ चुनाव में ही आम आदमी पार्टी दिखती है, इसलिए उन पर विश्वास कतई नहीं किया जा सकता। दरभंगा विधानसभा के लिए उम्मीदवार हर संभव प्रयास करने में जुटे हैं। दूसरी तरफ सवाल यह है कि संजय सरावगी, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए अपना एक बार फिर जनता के बीच समर्थन मांग रहे हैं, उनको हराने की चुनौती रहेगी ही। अब जरा दरभंगा शहरी विधानसभा के समीकरण के मुताबिक स्थिति को समझने का प्रयास करें। दरभंगा शहर विधानसभा में एनडीए के उम्मीदवार के रूप में अगर संजय सरावगी होते हैं और उनका मुकाबला महागठबंधन के उम्मीदवार ओम प्रकाश खेड़िया से होता है, तो परिस्थिति अधिक बदलती नहीं दिख रही है, क्योंकि ओम प्रकाश खेड़िया लगातार यहाँ उम्मीदवार रहे हैं। इसलिए इस बार जनता का रुझान ओम प्रकाश खेड़िया के प्रति कम दिख रहा है। जो उनके पिछले चुनाव में दिख रहा था, इस बार कम होने लगा है। वहीं अगर राजद से ही बद्री पूर्वे को टिकट मिलता है तो जातिगत समीकरण दरभंगा शहरी विधानसभा में देखने को मिलेगा और इसमें संजय सरावगी को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच एक नया आवेदन के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, वह है अमरनाथ गामी का। अगर अमरनाथ गामी इस बार सारे विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते तो समीकरण में तेजी से बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के कई असंतुष्ट नेता और कार्यकर्ता आंतरिक रूप से अमरनाथ गामी को मदद करेंगे। इसके अलावा उन्हें जातिगत समीकरण का भी समर्थन मिल सकता है, जो संजय सरावगी के लिए मुश्किलों का सबब बनेगा।
हालांकि यह सभी अभी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि महागठबंधन में ओवैसी की एंट्री एक बहुत बड़ा फैक्टर का काम करेगी। अगर ओवैसी दरभंगा आकर अपने उम्मीदवार के लिए कंप्लेन करते हैं तो महागठबंधन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि महागठबंधन को मुस्लिम वोटरों का ही सहारा है। ऐसे में महागठबंधन के उम्मीदवारों पर काफी कुछ निर्भर करता है कि कौन से उम्मीदवार जातिगत समीकरण के अलावा मुस्लिम वोटरों को अपने हाथ लेकर इनकी उम्मीदवार को टक्कर दे। इस बार सभी राजनीतिक दल जीतने वाले उम्मीदवार को ही संबंधित विधानसभा में टिकट देने के लिए कटिबद्ध नजर आते हैं, जो दोनों दलों के लिए आमने सामने की टक्कर साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। देखिए मिथिला मंच न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब में। महागठबंधन में और एनडीए में किसकी बढ़त है, कौन टिकट के दावेदारों में सबसे ऊपर है तो कौन दूसरे नंबर पर, पटना से सूत्र लगातार बता रहे हैं और हम आपको बता देंगे। अगली खबर देखें कि पटना से जो आ रही है, महागठबंधन को कितने सीट किन किन दलों को देना पड़ा। देखिए मिथिला मंच न्यूज का हर अपडेट खबर।